Today is January 1, the first day of the new year, a day full of possibilities. This morning I woke up at 3 am. Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? आपका कैसा रहा 31st? आपने क्या पार्टीज़ किया, इन्जॉय किया, सेलिब्रेट किया? सुबह जब मैं उठी तो देखा इतने ज़्यादा नोटिफिकेशंस थे, सबके विशेस थे हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। एक्चुअली यस्टरडे व्हेन एवरीवन वाज बिजी विद प्रिपेयरिंग फॉर द 31st नाइट डेकोरेशन सेलिब्रेशंस एंड लाउड चीयर्स, आई चोज समथिंग डिफरेंट. I turned off the lights at 9:30 p.m. Closed my eyes and whispered to myself, कल सुबह नई कहानी शुरू करनी है. सुबह उठने के बाद मैंने अपना ब्रश कर लिया. देन आई मेड माई वे टू द किचन, स्लोली वार्मिंग सम वाटर फॉर माई सेल्फ, क्योंकि गर्म पानी के बिना तो सुबह की शुरुआत होती ही नहीं है मेरी. उसको तो पीना इज़ मस्ट. This morning, as I stood in the quiet stillness, I felt a sense of connection, not to the world outside, but to myself. I realized this is not just about waking up early, it's about waking up to my dreams, my responsibilities, and my potential. बहुत ठंड थी सुबह. मैंने यहाँ पे अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करने से पहले जर्नलिंग किया. Yes, this is one of my New Year resolutions. I wrote some positive affirmations, gratitude, goals for January month, and a simple to-do list for the day. I don't know how impactful it will be in the long run, but I know one thing: it makes me feel grounded and organized. Every year, we make promises, resolutions that often fade by February, right? But this time, I didn't want grand resolutions. I just wanted one thing: to show up for myself every single day. मुझे ना हर रोज़ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स करके अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं. आई नो अभी मुझ में बहुत सारी कमियां हैं एंड आई हैव टू इम्प्रूव दोज कमियां. आई डोंट नो मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी या नहीं. मुझे खुद से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ. मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ बट मुझसे नहीं हो पाता है एट अ टाइम. तो मैं कभी कभार अपने आप से डिसअपॉइंट रहती हूँ. सो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिखते हुए अपना टू डू लिस्ट आपको दिखा देती हूँ, बाकी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी. तो ये मेरा टू डू लिस्ट है आज का करने का टारगेट. यहाँ पे 4 बज चुके. उससे पहले मैं बता दूँ, बीच में मैंने मेडिटेशन भी किया था जिसका क्लिप मैंने नहीं लिया, तो उसमें भी टाइम गया था. तो अब आई हैव स्टार्टेड विथ लक्ष्मीकांत. Yes, a book that every UPSC aspirant treasures. I had decided to give it 3 to 3.5 hours this morning to complete the targets I had set for myself. ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लक्ष्मीकांत देख के पर्सनली बहुत ज़्यादा डर लगता है. ये इतना मोटा बुक है और आज तक मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया है रीडिंग. ठीक है, आई हैव रेड इट मे बी ट्राइज, बट मैंने कभी कंप्लीट नहीं किया. मैंने इसके अंदर से जो मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स थे, थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, लाइक पार्लियामेंट, देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर फर्स्ट के आगे के बहुत ज़्यादा चैप्टर्स, ये सब मैंने किए थे. लेकिन वो जो बात के कमिटीज़ ये सब थे, और भी मतलब पीछे मतलब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स थे. वो एक्चुअली मुझे मतलब उस टाइम इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे थे, तो मैंने नहीं किया था. तो हाँ, अब तो ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो मुझे अब तो सारा ही करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया अपने डरावने सब्जेक्ट के साथ. ये और स्पेक्ट्रम मुझे सच में बहुत डर लगता है पढ़ने में. तो देखते हैं अभी मैं कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर पाती हूँ इसके. और ऐसा नहीं है कि एक एक चैप्टर करके तो जाएंगे, बहुत लेट हो जाएगा. सो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे 3-4 चैप्टर्स लेके चलने पड़ेंगे रोज़, फिर ही जाके ये ख़त्म होगा. इसको एक बार पढ़ने से भी नहीं होगा, इसको बहुत बार रिवाइज़ भी करना होगा. यहाँ पे ना आई वॉज ट्राइंग टू रीड इट विद द हेल्प ऑफ एक्टिव रिकॉल, कि मैं एक बार पढ़ रही थी उसके साथ साथ मैं उसको ना मन में फिर याद करने की भी कोशिश कर रही थी कि मुझे ये पॉइंट्स याद है कि नहीं, तुरंत. साथ ही में पोमोडोरो टेक्निक भी लगा दिया था 1 घंटे का. तो 1 घंटा रीडिंग करने के बाद एक चैप्टर मैंने कर लिया था, फिर चाय पिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो कि स्टेट लेजिस्लेचर था वहाँ पे गई. आप सोच रहे होंगे कि ये एकदम 33 चैप्टर से मतलब उससे पहले के चैप्टर्स कर लिए क्या? ऐसा नहीं है. मैंने मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाया था कि मैं बड़े बड़े चैप्टर्स पहले करूँगी. तो मतलब उसी के हिसाब से मैं एक स्ट्रैटेजी के अनुसार कर रही हूँ. आपको बता दूँगी 15 डेज़ का टारगेट है, ये हो पाता है या नहीं मेरा लक्ष्मीकांत पूरा. यहाँ पे मैं दाल मखनी और रोटी खा रही थी. रात के दाल मखनी बने हुए थे और यहाँ पे मम्मी ने घी लगा के रोटी दिया. सुबह का ब्रेकफास्ट. ऑब्वियसली सुबह उठी थी जल्दी तो भूख भी लग गई थी मुझे, तो मैं वही खा रही थी ब्रेकफास्ट अपना.
ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद मैं फिर से लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गई क्योंकि मुझे 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे, तो मैं फिर से बैठ गई, बिस्तर पे बैठ गई पढ़ने। सो हेयर आई स्टार्टेड विद अनदर चैप्टर और वो शायद लास्ट चैप्टर था जो मैं पढ़ रही थी। आई थिंक पार्लियामेंट्री कमिटीज़, फोरम्स, ग्रुप्स, यही पढ़ रही थी। हाँ, मैं वही पढ़ रही थी। तो ये काफ़ी लंबा चला था। मैंने सोचा था ना पार्लियामेंट भी मैं कर लूँगी एक बार, लेकिन पार्लियामेंट इतना बड़ा चैप्टर था, मैंने सोचा ये आज करने बैठूँगी तो सारा दिन पार्लियामेंट में ही जाएगा, मतलब पूरा सुबह मेरा 3 घंटा जो मैंने सोचा था वो चला जाएगा। तो मैंने सोचा नहीं, पार्लियामेंट नहीं, बाकी चैप्टर करती हूँ मैं। तो इतने घंटे मैंने पढ़ लिए हैं, 7:51 हो रहे हैं, आप देख सकते हो, है ना। तो मैं सुबह 4 बजे से पढ़ने बैठी थी और 3.5 घंटे मैंने लगभग पढ़ लिए हैं। पॉलिटी पढ़ रही थी मैं और अभी 7:50 हो रहे हैं, मतलब 10 मिनट है अभी भी, मतलब 8 नहीं बजे है। तो आई एम थिंकिंग कि ये 10 मिनट या 15 या 20 मिनट्स में भी मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा एक ब्रेक लूँ स्मॉल, जो कि मतलब मे बी कुछ भी मैं करूँ, मतलब ब्रेक होगा ये टाइम अभी। उसके बाद आई एम प्लानिंग टू गो आउटसाइड एंड ब्रिंग द न्यूज़पेपर। उसके बाद मैं न्यूज़ पढ़ूंगी, फिर मुझे करंट अफेयर्स करना है, आज बहुत कुछ करना है। सो ठीक है। तो रेस्ट करने के बाद मैं चली गई बाहर न्यूज़पेपर लाने। एज आई वॉकड आउट द कोल्ड दिल्ली एयर हिट मी हार्ड। द सन हैडंट कम अप fully yet and for a moment मुझे तो ऐसा लगा whether the pale glow in the sky was the sun or the moon। खैर मैं जल्दी जल्दी चली गई न्यूज़पेपर लाने और फिर दुकान से मैंने एक पैकेट मिल्क लिया और साथ में अपना न्यूज़पेपर लेके घर चली गई। आफ्टर सेटलिंग इन आई स्टार्टेड माय न्यूज़पेपर एनालिसिस टुडे। द यूजुअल चैनल आई रिलाई ऑन वाजंट अवेलेबल, जो कि प्रशांत सर का होता है स्टडी IQIS से। सो आई हैड टू स्विच टू अनदर वन। इट फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज एट फर्स्ट बट इट रिमाइंडेड मी टू बी एडाप्टेबल, लाइक डजंट ऑलवेज गो एज प्लान, राइट। ये सर भी जो पढ़ा रहे थे ना, बहुत अच्छे से समझा रहे थे, मुझे सच में अच्छा लगा इनका और मैं सोच भी रही हूँ कभी कभार मैं इनका भी देखूँगी। तो हाँ, मैं न्यूज़ देख रही थी और फिर आफ्टर फिनिशिंग द न्यूज़ एनालिसिस आई मूव्ड ऑन टू माय करंट अफेयर सेशन, समथिंग दैट हैज़ बिकम अ डेली हैबिट। हाँ, तो करंट अफेयर्स के लिए आई एम मेकिंग नोट्स अभी, जो मतलब MCQs के बेसिस पे मैं कर रही हूँ, उनके मैं नोट्स थोड़े थोड़े बना लेती हूँ छोटा छोटा। एज द जनवरी मंथ स्टार्टेड मैंने अपना प्रीलिम्स प्रिपरेशन पूरा स्टार्ट कर दिया एकदम अच्छे से। मैंने अपना टाइम टेबल उस हिसाब से डिवाइड कर लिया कि मुझे कितना आवर्स कितने सब्जेक्ट्स को देना है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रीलिम्स में से एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है अच्छी तरह, पूरा अभी अच्छी तरह से, दैट इज़ एनवायरनमेंट। प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैंने उसको पढ़ लिया है, लेकिन हाँ अभी तक मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, उसका मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, विच आई एम प्लानिंग कि मैं अपने इसी डेली शेड्यूल में उसको कहीं प्लेस करूँ सो दैट मैं 1 घंटा उसको रिवाइज करने के लिए दे सकूँ। और मेरा प्रीलिम्स का कोई भी सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अभी पॉलिटी कर रही हूँ लक्ष्मीकांत। हाँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं पहले जो करंट अफेयर्स बेसिस सब्जेक्ट्स है जैसे कि साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये सब्जेक्ट्स पहले करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि ये जो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम है ये बहुत बल्कि सब्जेक्ट्स है, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत डिटेल्स है, बहुत इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं उसको लास्ट के लिए रखूँगी तो पता नहीं बाद में मुझे रिविजन का टाइम मिलेगा या नहीं। तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पहले करके रखना चाहती हूँ फॉर द सेफर साइड। करंट अफेयर्स करने के बाद मैं ब्रेक लेके नहाने जाऊंगी, उसके बाद आके फिर से अपना ऑप्शनल करूंगी। आज मैं फाइनली, आज जनवरी 1 है और मुझे कैसे भी करके ऑप्शनल को टाइम देना है, तो 3 to 4 आवर्स में ऑप्शनल को दूंगी आज। इट इज़ 12:30 राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू टेक बाथ नाउ। मौसम ऐसा है कि बहुत हवा चल रहा है, देख ही सकते हो आप, और धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली। सो हेयर आई एम बैक, नहा के मैं आ गई और थैंकफुली धूप भी निकल गई थी। बचा लिया यार भगवान जी ने, वरना अभी मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती ठंड में। सो हेयर आई एम ग्लोइंग और फिर मैं अपने रूम में चली गई। आई डिसाइडेड टू रीड सम स्क्रिप्चर स्पिरिचुअल बुक्स दिस ईयर, so I was searching for the same. As I searched through my collection, I realized I had so many spiritual books, each with its own wisdom. But then my eyes fell on the Bhagavad Gita. It felt like the right choice almost. So without overthinking, I picked it up and decided to dive into its timeless teachings. Today I read 2 shlokas. Then I went outside धूप में। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स मिल गए थे जिन्हें मैं कॉलेज टाइम में पढ़ाती थी, तो उन्होंने मुझे ये चॉकलेट देख के विश किया हैप्पी न्यू ईयर और पैर भी छुए। सच क्यूट एंड स्वीट जेस्चर्स।
एनीवे फिर मैं अपना पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ने बैठ गई बाहर ही धूप में। यहाँ पे मैं ना ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा मतलब अच्छा प्लेस नहीं था मैं यहाँ पे रख सकूँ। सो आई टुक स्मॉल क्लिप ऑफ इट। यहाँ पे मैं अपना PSIR का पेपर 1 का पार्ट बी कर रही थी। पेपर 2 का पार्ट डी जो था, जो इंटरनेशनल रिलेशन था, वो कंप्लीट हो चुका है मेरा। उसमें से पार्ट सी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो रहता है, और पार्ट ए भी मेरा लगभग ख़त्म है। थोड़ी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। ओके तो शाम के 4 बज गए हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस व्लॉग राइट हेयर ओनली बिकॉज मुझे इसको एडिट भी करना है। अभी 1 घंटा मेरा एडिटिंग पे जाएगा और फिर इसको आज ही अपलोड भी करना है। तो अभी इसको ख़त्म करते हैं, बट दैट डजंट मीन आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी। इसके बाद भी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। 1 घंटा लगेगा मुझे एडिटिंग करने में और फिर अपलोड भी करना है। वो मैं बाद में कर दूँगी अपलोड, लेकिन एडिटिंग करके मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। 10 बजे तक मुझे पढ़ना है, टारगेट है मेरा। और मेरा आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव गया है, अच्छा भी गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कुछ नई चीज़ें अपने लाइफ में ऐड किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं उन चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रह पाऊँ, टच वुड। और बस इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप भी अपने सेहत पे ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। बाय, हैप्पी न्यू ईयर।